इतनी दाढ़ी बढ़ गई फिर भी इंटर्नशिप नहीं मिला। यू विल बी वंडरिंग कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ये क्या बकवास कर रहा है। बट गाइज, बी इन द वीडियो फर्दर यू विल ऑल्सो रिलेट कि वाई आई एम सेइंग दिस। Hi viewers, this is Dr. Lalit Kumar and welcome to my YouTube channel. Guys, in these days, passing FMG is much more easier, far easier than getting internship. या आपने सही सुना, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा. Because while preparing for FMG exam, at least everything is in your hand. Like आप जितनी मेहनत करोगे, आप उतना स्कोर करोगे and you will be declared passed. बट हेयर वाइल गेटिंग इंटर्नशिप नथिंग इज़ इन योर हैंड. सारे पत्ते सामने वाले के हाथ में हैं. आपको कब इंटर्नशिप मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है. एंड इवन फॉर हाउ मच ड्यूरेशन विल यू गेट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर येट. But yeah, some states have done a good job. Like in Gujarat, officially they released a notice that yeah, for them, 1 year internship will be there. And in Assam also, they are giving stipend as well. वो already वहाँ पे stipend they are giving. But for remaining states and many states, they are not giving even a single rupee. इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, यू विल फाइंड इट मच मोर फनी. 2 or 3 times आई हैव गॉन टू DMC, दिल्ली मेडिकल काउंसिल. एंड वन टाइम आई आस्क्ड देम कि मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है, व्हेन विल इट बी रिलीज्ड. ऑलरेडी आई हैव अप्लाइड बट व्हेन विल इट बी रिलीज्ड. आप मानोगे नहीं, वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहा, इट विल बी रिलीज्ड सून, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, ये रिलीज़ होगा. मैंने कहा कि प्लीज़ बता दें एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर हैविंग. तो उन्होंने कहा ऐसे एक एक करके तो सबको नहीं बता सकते. मैंने सोचा ओके यार फाइन, ही इज़ स्माइलिंग, मे भी शायद ये आज अपलोड करने वाला हो और एनी काइंड ऑफ डेट आज रिलीज़ होने ही वाली हो, शायद इसीलिए ये इतना मुस्कुरा रहे हैं. मैं घर आ गया ये खुशी खुशी ये सोचते हुए कि शायद आज या कल में तो गुड न्यूज़ मिल ही जाएगा. आप मानोगे नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर मुझे धीरे से रियलाइज़ हुआ मेरा कट गया. मैंने गलत सोचा, पता नहीं उसकी मुस्कुराहट क्यों थी. बट why I am saying like that कि everything is in their hand, because you know for corona one notice was released by NMC and some date was mentioned कि before that date if you have taken your degree or something like that, then you'll have to do 2 years internship. Means before that date or something after that date or till that date, if you have done online, then you'll have to go for the 2 years internship. And very frankly I am speaking, my year also and even my seniors, they were not fitting into that criteria. Still they have got 2 years internship. I don't know why. पता नहीं उनको क्या चाहिए, कौन सा डेट चाहिए, and they are giving 2 years internship. And second thing is that कि when you will be getting the internship, they will ask you, the council will ask you कि final year was your online or offline. Even if you say offline, still don't know कौन सा डेट चाहिए उन्हें, वो 2 years का internship दे रहे हैं. जबकि यूजुअली होना ये चाहिए कि इफ़ दैट वाज ऑनलाइन, एज दे आर सेइंग ऑल्सो, then 2 years internship they should give, but still they are giving for offline as well, they will provide you 2 years internship. That's why I was saying ki everything is in their hand. Yeah, now I will come to the first thing which I told in the beginning of the video कि मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई and still I haven't got the internship. एक्चुअली उसके पीछे की कहानी ये है कि ये ऐसे ही बढ़ता रहता है और मैं सोचता हूँ कि इंटर्नशिप की न्यूज़ आ जाएगी, लेट इट बी, घर में ही तो हूँ, सो लेट इट इंक्रीज. बट आई विल ट्रिम और शेप एंड देन आई विल गो फॉर द इंटर्नशिप. बट नो एनी काइंड ऑफ सच मेल आई एम गेटिंग. और वेट करते करते ये इतना बढ़ जाता है कि डेफिनेटली मुझे खुद को बुरा लगता है और मुझे ये डर भी लगने लगता है कि इनके इंटर्नशिप के चक्कर में मेरे घर वाले मुझे ही पहचानने से इनकार कर देंगे, ये इतना बढ़ जाएगा. और इस डर से डेफिनेटली आई स्टार्टेड ट्रिमिंग एंड आई स्टार्टेड शेविंग. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिलीजिंग सम नोटिस for state medical councils, and state medical councils are taking in something another manner. Means central government is releasing something and state government is taking something else. मीन टू से हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा NMC है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारा स्टेट मेडिकल काउंसिल है. मीन्स वो कुछ और रिलीज़ करते हैं, ये कुछ अपने तरीके से लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं इंटर्न्स पे. मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है, अपने अपने रूल्स सभी लगा रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. बट या मीन वाइल कुछ गुड न्यूज़ भी है, जैसे कि ऑलरेडी यू नो कि सम स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड एज वेल. एंड इन गुजरात रिसेंटली दे रिलीज्ड कि 1 year इंटर्नशिप विल बी देयर ओनली. तो सम स्टेट्स आर गिविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर FMGs एज वेल, बट सम स्टेट्स आर स्टिल, वो पीछे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना, और जस्ट थिंग्स आर कीप गोइंग.
एंड इंटर्नशिप के लिए मारामारी क्यों है? क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। ऑलरेडी स्टेट काउंसिल्स हैव रिक्वेस्टेड टू एनएमसी कि आप सीट्स बढ़ाओ, और ये सालों से चल रहा है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज और मनी दे नीड, दे आर नॉट इंक्रीजिंग इट। सी, मुझे जहाँ तक पता है, अगर आपको एमबीबीएस इंडिया में करना है तो फॉर गवर्नमेंट इट कॉस्ट अराउंड करोड़ रुपीज़ समथिंग, आई हर्ड फ्रॉम समवेयर, बिकॉज रिसोर्सेज चाहिए, मशीन्स चाहिए सिखाने के लिए, मैन मैन काइंड मैन फोर्स भी चाहिए, ह्यूमन चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए जो आपको पढ़ाएगा, तो बहुत सारा खर्च होता है। बट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अस दे नीड, nothing they need, but why they are taking money also from us, you will be wonder कि in some states they are taking charging money as well, and officially they are taking lakhs of rupees, still they are not getting internship। तो उल्टे पैसे उन्हें हमें देना चाहिए, बट दे आर टेकिंग इट, आई डोंट नो वाई। आपको मैं बता दूं, हमारा जो वो होता है कॉलेज लाइफ, वो करीबन 6-7 ईयर्स चला जाता है। अगर कुछ बाई मिस्टेक इफ़ समथिंग मिस हैपनिंग हैपन्स, देन इट विल टेक अराउंड 7 ईयर्स और 8 ईयर्स मे बी, और 6 ईयर्स तो ऑफिशियली इट वॉज डेफिनेटली। सो इतना टाइम बिताने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग अ सिंगल रुपी। सो मतलब ये काफ़ी बर्डन जैसा फील होता है पेरेंट्स पे भी, और हमें खुद को भी ख़राब लगता है। बट स्टिल थिंग्स आर लाइक दैट, दे शुड अंडरस्टैंड इट सून, सो दैट कि फर्दर जो हमारे जूनियर्स हैं और जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाए। आई होप इट विल बी रेक्टिफाइड सून। सो ओके गाइज, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लगा होगा। कुछ फ़नी चीज़ें भी हैं विच आई शेयर्ड विद यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।